आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार हैं। किच्छा में हुए दर्दनाक हादसे के बाद डीएम ने किया अस्पताल का मुआयना। जसपुर में भाजपा और कांग्रेस की जंग जारी। उधम सिंह नगर में शुरू हुआ डेमो स्कूल। भाजपा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूका एसएसपी का पुतला। अब खबरें विस्तार से। किच्छा में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर सिख श्रद्धालुओं के साथ हुए दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही डीएम युगल किशोर पंत सहित बहेड़ी, कोतवाली, सितारगंज, शक्ति फार्म, फुलभट्टा, किच्छा सहित आसपास क्षेत्र की भारी पुलिस फोर्स तथा तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान डीएम युगल किशोर पंत ने मौके का मुआयना कर चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। ट्रॉली में बसगर गांव के और उसके आसपास के कुछ लोग संगत के तौर पे गुरुद्वारे जा रहे थे और करीबन 40 से अधिक लोग उस ट्रॉली में सवार थे। एक ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मारी और इसमें करीबन 34 से अधिक लोग घायल हैं और 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। जो घायल हैं वो बहेड़ी में रुद्रपुर जिला अस्पताल और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। पर कुछ लोगों के सामान्यतः जो सुशीला तिवारी गए हैं उनमें से एक की कंडीशन सीरियस है और जो बहेड़ी में है उनमें से भी एक की कंडीशन सीरियस है और जैसे भी इनकी कंडीशन होगी उस हिसाब से उसका इलाज करवाया जाएगा। कल पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता शैलेंद्र मोहन सिंघल ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद आज कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता की है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हमारे पूर्व विधायक जी ने कल प्रेस की। पहली बात तो मैं पूर्व विधायक जी से कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। भाई उन्होंने एक आरोप लगाया कि भाई वो उसी गनर को क्यों चाहते हैं। पहली बात तो मैं मीडिया में या अखबार में या कहीं कोई एप्लीकेशन लिखकर क्या मैंने किसी से मांग की कि मुझे वो गनर चाहिए? जब मैं नहीं रहा, मैंने एक ही बात कही है, एक ही सूत्रीय कार्यक्रम है मेरा कि भाई जब तक ये एसएसपी है तब तक मैं गनर नहीं लूँगा। जब मैं सुरक्षा लूँगा ही नहीं तो ये गनर वो गनर की तो बात ही खत्म हो गई। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि एक ही गनर है 5 साल से उनके पास। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पास 12 साल तक एक गनर रहा, तब आपको ये नियम कायदा याद नहीं आया कि 12 साल तक एक ही गनर क्यों रखा मैंने? फिर कहा कि उस गनर से ये अवैध वसूली कराते थे, लेकिन अगर वो मुझे कहीं प्रमाणित एक भी दे दें तो मैं आज ही अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि मैं जनता के साथ खड़ा हूं और जनता के साथ ईमानदारी से काम करना चाहता हूं। लेकिन मैं पूर्व विधायक के कार्यकाल के उनके जो घोटाले वो बताए थे और वो उसका जवाब दें मुझे। और मैं ये भी कहने को तैयार हूं कि अगर उनमें दम है तो वो कहीं आमने सामने प्रेस बुला लें और मुझे बैठाएं, मेरी बातों का जवाब दें, मैं उनकी बातों का जवाब दूंगा। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन अपनों को करीब लाए। काशीपुर उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आज पूर्व विधायक प्रत्याशी गगन काम्बोज ने धरना प्रदर्शन कर आयुष्मान कार्ड द्वारा एक पीड़ित महिला के पति के इलाज की मांग की। 10 दिन पहले इसका इलाज चल रहा था कृष्णा हॉस्पिटल में, ये इसके कागज है। जब ये रेफरल नीति आई, रेफरल नीति आने के बाद उन्होंने वहाँ से इसका इलाज के लिए मना कर दिया कि आप इसको यहाँ से ले जाओ, यहाँ हमारे यहाँ इलाज नहीं। ये एक बहन है, इसके पति की दोनों किडनियाँ लगभग खराब हो चुकी हैं। इनको सख्त आवश्यकता है इलाज की, पहले से सोना है और ट्रीटमेंट में रहना है। आयुष्मान कार्ड देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो योजना है कि हर एक देश का व्यक्ति अपना इलाज कराए, कोई भी ऐसा गरीब परिवार का बच्चा कभी भी ना मर पाए। उसकी बदौलत है कि ये महिला 8 से 10 दिन 12 दिन हो गए धक्के खाते खाते इसको काशीपुर से सुशीला तिवारी भेज दिया था। वहाँ ना इलाज कराने के कारण इसको आज यहाँ वापसी भेज दिया गया। मैं सीधा सा कहना चाहता हूँ, ये आयुष्मान कार्ड है, ये इसका अधिकार है, इलाज कराएगी। ये अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर सिर्फ करोड़पति ही अपना प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराएंगे। ये आयुष्मान कार्ड हर एक उस गरीब को हक देता है उसका इलाज कराने का प्राइवेट हॉस्पिटल में। और मैं सिर्फ इतना ही कहने के लिए और इस बहन के साथ यहाँ बैठा हूँ कि जितने धक्के खाने थे इसने खा लिए, अब ये कहीं नहीं जाएगी। इसका इलाज इसी काशीपुर में जितने भी हॉस्पिटल हैं प्राइवेट में
वहाँ होगा। अगर इसका इलाज नहीं होता है, अगर ये अब भी अगर यहाँ के अधिकारी अगर पल्ला झाड़ते कि साहब इसको सुशीला तिवारी भेज दें या एम्स भेज दें, ये मरेगा तो यही मरेगा, वरना इसका प्राइवेट अस्पताल में यही इलाज होगा। नहीं छोड़ूंगा। मेरी भाई की तरह, जैसी भाई अपनी बहन को साथ देता है, जैसी गगन भैया मेरी बहन जैसी मान गई और बहन जैसी मदद करने के तैयार है। मैं आया हूँ भी मौके पे, मैंने स्थिति देखी है और इस संबंध में हमने अपने उच्चाधिकारियों को और जो संबंधित कंसर्निंग हॉस्पिटल उनको भी अवगत करा दिया है। जल्दी इसका निस्तारण। ये बताती है कि इसका आयुष्मान कार्ड है, उसके बावजूद भी जगह जगह अस्पतालों से दर की ठोकरें खा के आ रही है। उसकी हम जांच कर रहे हैं कि क्या स्थिति है, इस संदर्भ में क्या दिक्कत का क्या मेन कारण क्या है, उसकी हम जांच की जा रही है। काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर आज प्रगतिशील भोजन माता संगठन उत्तराखंड ने गुजरात सरकार का पुतला फूका और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के लिए इंसाफ की मांग की। ये जो 2000 के मुसलमानों के साथ जो है सामूहिक बलात्कार हुआ था और उनके जो 11 दोषी थे उनको 15 अगस्त 2022 को जो है माफीनामा करार दे दिए गए, उनको रिहाई दे दी गई। तो उसके विरोध में प्रगतिशील महिला एकता केंद्र में जो है आज पुतला दहन किया है। प्रगतिशील महिला एकता केंद्र इसका पूरा विरोध करता है। ऐसे दोषियों को जो है आपने बहाल कर दिया है। न जाने कितनी बिल्किस बानो आने वाले टाइम में बिल्किस बानो जो है और सही सहमी गए। तो जो है हम इस चीज़ की मांग करते हैं कि उन दोषियों को सजा मिले और गुजरात सरकार जो है इस पर कार्रवाई। मंडलायुक्त दीपक रावत ने आयुक्त कैंप कार्यालय हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के फरियादियों की जनता दरबार लगाकर जन समस्याएं सुनी। जनता दरबार में फरियादियों द्वारा पारिवारिक विवाद, निजी भूमि विवाद, रोजगार, आपदा, पेयजल, भूमि अतिक्रमण जैसी समस्याओं के साथ ही गोलापार क्षतिग्रस्त नहर मरम्मत, ट्रेंचिंग ग्राउंड कूड़ा निस्तारण एवं रक्सिया नाले से जल भराव आदि से संबंधित सैकड़ों शिकायतें दर्ज करवाई गई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सादा पानी जाके एकत्रित होता है और वो एरिया डूबता भी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए तो पहले से ड्रेनेज प्लान हमारा वर्तमान में विचाराधीन है। तो कंसर्न डिपार्टमेंट जो कि इस केस में इरिगेशन है, उनसे कहा गया है कि इसको वो इसमें शामिल करें ताकि जो रक्सिया नाले में पानी जाता है उसकी निकासी हम और आगे भाखड़ा में कर सकें। और दूसरा मसला बड़ा जो है वो गोलापार से आया था। उसके दो मसले थे इनफैक्ट उनके। एक तो वहाँ पे भी जो गोलापार की जो मेन इरिगेशन कैनाल है उसको काफ़ी डैमेज 2021 में हुआ था और वर्तमान में जिस कैपेसिटी पे वो चलनी चाहिए उस पर नहीं चल रही है। और इसके रिपेयर्स के एस्टिमेट्स भी 5 करोड़ से लगभग ऊपर की लागत के हैं जो कि भेजे हैं इन्होंने शासन को, तो उसको शासन से परसू करके क्लियर कराया जाएगा। एक और बहुत बड़ी समस्या अभी ये है कि जो डंपिंग ग्राउंड हल्द्वानी में करेंटली है, इसमें अभी फ़िलहाल जो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है वो नहीं है। उसके टेंडर्स काफ़ी समय से रुके थे क्योंकि उसमें टेंडर्स आ नहीं रहे थे। लेगेसी वेस्ट का काम और उसका काम शामिल था एक साथ। तो पिछली बार जो गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई थी उसमें इनको अलग करवा दिया गया था और अब लेगेसी वेस्ट के टेंडर्स मंडे को खुल जाएंगे। तो कुछ शिकायतें जो मिल रही हैं कि सड़क के पास ही कूड़ा डंप हो रहा है, वो अब पीछे जो बाउंड्री वॉल है वहाँ पे डंप होगा और फिर बड़ी जल्दी इसके जो सॉलिड वेस्ट का ट्रीटमेंट प्लांट है उसके भी टेंडर्स हम लोग यहाँ पे खोल देंगे। बाकी जो समस्याएं थी वो इंडिविजुअल नेचर की थी। कुछ जगह जो लोगों की ज़मीनों पे कब्जा है, कुछ जगह जो एसडीएम के यहाँ केसेस चल रहे हैं वो लंबे समय से चल रहे हैं, डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं। तो उसमें समयबद्ध तरीके से करने के लिए निर्देश एसडीएम्स को मैंने लिखित रूप से दिए हैं। और लैंड फ्रॉड्स के जो मामले हैं वो मेरे पास अब तक अभी तक 20-25 मामले जमा हो गए हैं। उसमें सभी डीएम से रिपोर्ट मांगी हुई और फिर इसमें बड़ी जल्दी लैंड फ्रॉड की जो कमेटी है उसकी मीटिंग की जाएगी। इसमें एक तो मैंने पहले वर्कशॉप लाइन के लिए कहा था कि वहाँ पे गाड़ियाँ ना हो, तो मुझे रिपोर्ट अभी ये दी है कि दोबारा अभियान चला के उसको हटाया था। लेकिन ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हल्द्वानी में जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो निर्माण कमर्शियल नेचर के होते हैं उनको बेसमेंट पार्किंग्स बनानी चाहिए और गाड़ियाँ वहीं पर खड़ी होनी चाहिए। काफ़ी जगहों पे इसका उल्लंघन हो रहा है जिससे ये हो रहा है कि दबाव सड़कों पे बढ़ रहा है। यद्यपि हम पार्किंग बना रहे हैं प्राधिकरण से, लेकिन फिर भी जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको अपनी पार्किंग्स बनानी चाहिए। इस पर हमने चालानी कार्रवाई भी की है। काफ़ी सारे बेसमेंट्स को हमने सील भी किया है या जहाँ पे बेसमेंट बना है उसको उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है, उसको पार्किंग से हटा किया तो बेच दिया गया, किसी और काम में ला रहे हैं।
इसमें मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्रवाई हमें करने की आवश्यकता है। जैसा कि हमारे विकासखंड कोटाबाग हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, तो वहाँ पर पूर्व में भी हमने प्रशासन को हमने लिखित हमारे पंचायत प्रतिनिधि द्वारा दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर लगातार भारी व्यक्ति दिल्ली गुड़गांव से और ऐसे भारी व्यक्तियों द्वारा लगातार वहाँ पर दर्जनों रिसोर्ट वहाँ पर पूर्व में खोले जा चुके हैं और अभी कुछ कार्यरत हैं वहाँ पर भी, और लगातार वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वन पंचायत की भूमि और जो अवैध भूमियाँ हैं वहाँ पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है भारी लोगों द्वारा। तो इसका पूरा हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसमें पूर्व में भी अभी हमारे कुछ पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा विरोध किया गया था, जिसमें हमने लिखित में हमने माननीय कमिश्नर साहब को भी हमने भेजा हुआ है और आज हम वार्ता करने भी आए इस विषय में, क्योंकि हम कतई भी विकासखंड अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में इससे बहुत दिक्कतें आ रही है। वन पंचायत की ज़मीनें और अन्य जो अवैध जो रूप से जो कब्जा किया जा रहा है और उस पर अतिक्रमण और निर्माण कार्य किया जा रहा है भारी व्यक्तियों द्वारा, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। कमिश्नर साहब को पहले तो धन्यवाद दूंगा, क्योंकि पहले भी कमिश्नर साहब मौके पर आए। नहर टूट गई है गोलापार की, पिछले 1.5 साल से 2 साल से हम लोग परेशान हैं। इस साल तो एक तो बारिश नहीं हो रही, ऊपर से नहर टूट गई है। हम लोगों किसान जो हैं, जितने भी किसान हैं गोलापार में, धान रोपाई से लेकर के सिंचाई तक के लिए नहर का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा। हमारी खेती चौपट हो गई है। तो कमिश्नर साहब ने 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन के लिए बनाया था, जिसमें शासन से अभी स्वीकृत नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने कमिश्नर साहब ने जो है आपातकालीन स्थिति से जो है 5 लाख रुपए की व्यवस्था करके उसकी मरम्मत करी थी, और फिर से वो नहर जो है फिर टूट गई है भारी बारिश से। इसलिए हम दूसरी समस्या हम लाए थे, आज टंचिंग ग्राउंड के बाहर जो कूड़ा ज़मीन में फेंक दे रहे हैं ये लोग, बिल्कुल रोड के किनारे इतना कूड़ा फेंक दे रहे हैं, आना जाना बिल्कुल दूभर हो गया है। तो गंदगी इतनी है बहुत ज़्यादा। 2 समस्याओं के लिए आए हैं। तीसरा हमारा नलकूप की समस्या है। ज्वाला पोखरी में एक नलकूप लगा हुआ है जिसमें ट्रांसफार्मर 100 kV का है। हमारी मांग है कि 250 kV का ट्रांसफार्मर लगाया जाए, ताकि जो है वोल्टेज जो है पर्याप्त मिले। अब वो तो आश्वासन ये दिया था कि आपका सोचा जाएगा, ये कहा था हमारे सर ने, ये कहा था कि सोचा जाएगा, कुछ इतना कहा था। अब हम ये सोचते हैं हमारी समस्या एक ही है, हमारी समस्या की ही से हटा के कहीं बसाया जाए। हमें सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। हमें वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान आए वो मकान बना के चाहिए। मकान बनते हो तो मकान बना दिए जाएँ, और नहीं बनते हैं तो हमें कहीं एक टुकड़ा जगह भी कहीं लेके कहीं भी खरीद के प्रशासन कहीं भी दे दे हमें। हम ये चाहते हैं, हमारी प्रशासन से और कोई नेता लोगों से झगड़ा नहीं। हम झगड़ा करने वाले लोग नहीं। गरीब कूड़ा बीन के बच्चे कूड़ा बीन के खाते बेच के वही घर का खाना पीना चलता है, और वो आदमी जो है ढोलक का काम करते हैं। बरसातों में कोई काम हो नहीं रहा। पीरामल फाउंडेशन के तत्वावधान में आज रुद्रपुर में डेमो स्कूल कार्यक्रम 100 दिन का अभियान शुरू किया गया है, जिसमें सरकारी स्कूलों में छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। और 125 बेसिकली हम 100 में काम कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा ही होगा कि हम प्योर प्राइमरी में जाएं। आए हुए सभी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर, डाइट फैकल्टी, दिनेश सर। चाहूँगा कि जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन था उसमें हम 1 to 8 चलते थे। वर्तमान में हमारा प्री जुड़ गया है नई शिक्षा नीति में। अब प्री के नाते हमको डेमो स्कूल की ज़रूरत समझ में आ रही है कि जब हम स्पेशल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं और जब प्री आएगा तो प्री से ही हमें बच्चों को तैयार करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा आंगनबाड़ी चलता है, लेकिन सभी स्कूलों में आंगनबाड़ी नहीं चलता है। अब एक कोशिश की गई है कि सभी स्कूलों में बाल वाटिका प्रारंभ की जाए। तो यदि बाल वाटिका हम सभी स्कूलों में प्रारंभ करेंगे और प्री में एडमिशन लेंगे तो उसी को सोच को आगे बढ़ाने के लिए डेमो स्कूल पर काम किया जा रहा है। वैसे आपका कहना सही है, क्योंकि इससे बहुत आगे हम लोग जा चुके हैं, लेकिन एक इसकी भी शुरुआत करके देखते हैं कितना नहीं। ये पिरामिल फाउंडेशन इसको ले रहा है, तो पिरामिल फाउंडेशन अपनी ट्रेनिंग हमारे टीचरों को देगा, हेडमास्टर के जरिए अपनी बात को रखेगा, और बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। जो बातचीत आपस में शेयर होगी उस बातचीत को लेकर हमारा हेडमास्टर स्कूल में जाएगा, अपने साथियों से बात करेगा। मॉनिटरिंग कौन करेगा? मॉनिटरिंग पिरामिड फाउंडेशन करेगा, हम लोग भी करेंगे। हमारे देखिए उप शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो यथासंभव हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे। और इस मोड में नहीं जाएंगे कि हम लोग मॉनिटरिंग करनी है, इस मोड में जाएंगे कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कितनी सफलता हमको मिल रही है, कितना हम गेन कर रहे हैं। काशीपुर के राजपुताना इंटर कॉलेज प्रतापपुर में कोतवाल मनोज रतूड़ी द्वारा सभी छात्रों को साइबर क्राइम और ट्रैफिक रूल्स की जानकारी दी गई।
हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पुलिस विभाग द्वारा जो नए लड़के हैं, नए बच्चे हैं, उनकी काउंसलिंग की जा रही है। स्कूलों में जाके एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कल मैं राजप्रधाना इंटर कॉलेज में गया था, जहां मेरे द्वारा वहां के बच्चों को ड्रग्स के संबंध में उनको आवश्यक हिदायत दी गई और साइबर क्राइम के संबंध में उनको अवेयर किया गया। इसी प्रकार ट्रैफिक के बारे में बच्चों को समझाया गया कि तीन सवारी और स्टंटबाजी न करें, क्योंकि आजकल के बच्चे सबसे ज़्यादा जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे हो रहे हैं। इसी प्रकार नशे से सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे हो रहे हैं और साइबर क्राइम से भी सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे हो रहे हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट पर हमारे द्वारा बच्चों को अवेयर किया गया। मेरे द्वारा इसमें हिदायत दी गई है खास करके अभिभावकों को कि अपने नाबालिग बच्चों को कोई वाहन चलाने के लिए न दें, क्योंकि अब MB एक्ट के तहत अभिभावकों के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अनुरोध है कि जो बच्चे 18 साल से ऊपर हैं वो हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं, तीन सवारी न चलाएं, स्टंटबाजी न करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो नए बच्चों के हो रहे हैं और स्टंटबाजी करने के चक्कर में उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं। चौहान के साथ हुई अभद्रता के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज बाजपुर के बेरिया तिराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उधम सिंह नगर के SSP का पुतला दहन कर उच्च अधिकारियों से SSP को हटाए जाने की मांग की। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। SSP हटाओ! SSP हटाओ! SSP हटाओ! SSP हटाओ! जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान पर जिस तरीके से SSP उधम सिंह नगर द्वारा एक तरफा कार्रवाई करी जा रही है, उन्हें फंसाने का प्रयास करा जा रहा है। उनके घर में घुसकर, आदेश चौहान के घर में घुसकर उन पर हमला हुआ। उन्होंने हमलावरों को, पुलिस को खुद पकड़वाया अपने घर से और SSP उधम सिंह नगर द्वारा उन हमलावरों को छोड़ दिया गया। जो आदेश सिंह चौहान की सुरक्षा थी, जो सरकार द्वारा उन्हें दी गई थी, वो सुरक्षा वापस बुला ली गई। तो ये SSP उधम सिंह नगर पे बहुत तगड़े सवाल उठाए जाते हैं कि वो जिस प्रकार सरकार की रहनुमाई में एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, वो किसी प्रशासनिक अधिकारी को शोभा नहीं देती। प्रशासनिक अधिकारी का काम है सबको बराबर एक नज़र से देखना। तो SSP उधम सिंह नगर एक सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। सत्ता के पक्ष में आदेश चौहान के साथ नाजायज करी जा रही है और हम लोग कतई भी, उधम सिंह नगर के वासी कतई भी इस तरीके से जो SSP उधम सिंह नगर का बर्ताव है किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। काशीपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उत्तरांचल पंजाबी महासभा जसपुर द्वारा आज अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह को ज्ञापन सौंपकर जसपुर विधायक आदेश चौहान द्वारा नगरवासियों का उत्पीड़न किए जाने का जल्द संज्ञान लेने की बात की गई। सिंपल आदमी से बढ़कर साधारण आदमी से बढ़कर बोलता है। हम विधायक साहब ने बुलाया, तुम्हारा फैसला करवाते हैं। कौन विधायक? ये आदेश सिंह, जसपुर के विधायक। निवार मंडी में किस संबंध में हुआ फैसला? बोली जी तो आपका फैसला करवा देते हैं। हमारा केस हमने चेक का कर रखा था, उन्होंने पैसे ले। बोले जी आपका वो हमें पैसे दिलवा देते हैं और चेक आप खत्म कर। तो वहाँ बोले जी तुम चेक खत्म कर दो, नहीं तो तुम्हें मारेंगे। तो नहीं। कौन बोला ये बात? ये आदेश सिंह बोला। अच्छा, फिर उसके बाद हमने कहा जी हम तो हमें ये मंजूर नहीं, हम तो घर जाते हैं। बोले तुम के सालों कैसे घर जाते हो? तो गाली देने लगे और मारने लगे। अच्छा, क्या था पूरा? ऐसा सर, हमारे भाई साहब का कुछ लेन देन का मसला सुनील कुमार जी से चल रहा था, जो कि कोर्ट में विचाराधीन है। कहाँ, जसपुर? हाँ, जसपुर में। अच्छा। उसके लिए विधायक जी ने एक सुदेव सिंह के माध्यम बनाया कि इनको बुला लो, हम फैसला करवाते हैं। तो सुदेव सिंह कृष्ण कुमार को और अवनीश कुमार को फैसले के लिए ले गए। उसके बाद फ़ोन पर मुझे बुलवाया गया। जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा तो आदेश कुमार जी, विधायक जी जो थे, अवनीश को गाली दे रहे थे। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कि विधायक जी आप गरिमा में पद पे हैं, मेहरबानी करके या तो गुस्से में मत बोलिए, फैसला होता है ठीक नहीं हम घर जाते हैं। जैसे मैंने कहा हम घर जाते तो बोले
तुम घर कैसे चले रहोगे, क्योंकि गाली दी हमें और मारने पीटने के लिए 10-12 लोग थे, हमें मारने पीटने लग गए। उत्तरांचल पंजाबी महासभा जसपुर के अध्यक्ष और उनके साथ बाकी जो संगठन के लोग हैं वो सभी लोग आए थे और उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें जसपुर विधायक माननीय आदेश चौहान जी द्वारा जो जसपुर नगरवासियों का उत्पीड़न किया जा रहा है इसके संबंध में उन्होंने कुछ आरोप ऐसे कुछ ज्ञापन दिया है कि उनके द्वारा कोई उत्पीड़न किया जा रहा है और उसमें आरोप लगाए गए हैं उनके द्वारा। तो इसमें जांच की जाएगी और फिर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा पुलिस ने युवती के साथ अभद्रता कर उसे जान से मारने की धमकी देने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।